शांति। कल्प वृक्ष की आयु बढ़ाओ। कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं, 5,000 वर्ष का राज। बाबा आज कहते साधारण मनुष्य को तो कल्प की आयु का पता ही नहीं, परंतु विद्वानों ने शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखी है और वैज्ञानिकों ने सृष्टि की आयु अरबों खरबों वर्ष बता दी है। अरबों खरबों वर्ष बता दी है। अब मनुष्य अज्ञानता से उस पर विश्वास करते हैं। वास्तव में सृष्टि तो आदि अविनाशी है, इसीलिए उसकी आयु का प्रश्न नहीं उठता। परंतु कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है, 5,000 वर्ष है। इसका अंक और आंकड़े के साथ ज्ञान बाबा ने अभी समझाया है। उसके अनुसार अभी ये 5,000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सत्य को भी अभी ही ज्ञान मिला है। हर 5,000 वर्ष के बाद इस कल्प वृक्ष की कलम परमात्मा के द्वारा लगती है और ये वृक्ष पुनः नया हो जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो इस नॉलेज को धारण करेंगे। साकार बाबा 8 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। कल्प वृक्ष के अक्षयपन अर्थात अनादि अविनाश्यता का राज। इस कल्प वृक्ष का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ये नया और पुराना तो होता है, परंतु इसके लिए इसका कोई नया बीज रोपण नहीं किया जाता। परमात्मा के द्वारा इसकी कलम लगाई जाती है, क्योंकि ये वृक्ष आदि अविनाशी है, जिसकी छाया में बैठने से आत्मा की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अर्थात इसके द्वारा आत्मा में पुनः जागृति आ जाती है। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। ये कल्प वृक्ष है ना, झाड़ खड़ा है लेकिन फाउंडेशन है नहीं, इसलिए इसका बनियान ट्री से मिसाल दिया जाता है। साकार बाबा 11/5/2005 रिवाइज्ड। तो ऐसा वृक्ष एक दो म्यूजियम कहाँ पे तो एक है जहाँ पे तना तो है, सॉरी झाड़ तो है ऊपर का, लेकिन तना ही नहीं है। तो ये भी अभी का यादगार है कि अभी भी क्या है, तना नहीं है। तना में कौन रहता है? देवी देवता। तो देवी देवता नहीं है। वृक्षपति और वृक्षपति अर्थात बृहस्पति की दशा का राज। परमात्मा इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनको ही वृक्षपति अर्थात बृहस्पति भी कहा जाता है। दुनिया में अनेक प्रकार की दशाएं गाई जाती है, जिनका मनुष्य सुख दुख से गहरा संबंध है। सभी दशाओं में बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ गाई जाती है, जिसके लगने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। इसका रहस्य बाबा ने बताया है कि जब वृक्षपति शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं, तभी इस दुनिया पर वृक्षपति की दशा लगती है और ये दुनिया नर्क से बदलकर स्वर्ग बन जाती है। तो आत्माएं उनके साथ जो आत्माएं उनके साथ उनके कर्म में सहयोगी बनती है, तो उनके ऊपर इस दशा का विशेष प्रभाव होता है। अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। जिन बच्चों का यथार्थ योग है, उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। स्वर्ग में उच्च पद पाने को बृहस्पति की दशा अविनाशी दशा कहा जाता है। वह पाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। साकार बाबा 6/6/2005 रिवाइज्ड। यानी जितना देर देवताएं स्वर्ग में रहते हैं ना, उतना देर उनपे बृहस्पति की दशा बैठी रहती है। जैसे ही राहु की दशा बैठना शुरू होता है, द्वापर में विकार आता है, देह अभिमान आता है। तो ये सब राज है ग्रह गोचर का भी, जो कोई जानता नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।